नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज शहीद स्थल झूलाघर पहुंचकर राज्य आंदोलन में शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आने पर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि शहीद स्थल हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है और यहाँ आना हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण होता है। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि शराब तो घर घर तक पहुँचा दी गई है, लेकिन गाँव में होने वाले अनाज को आज भी बाजार नहीं मिल पा रहा। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि मसूरी में आज आंदोलनकारियों को सम्मानित करना गर्व की बात है और जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार में राज्य आंदोलनकारी की अनदेखी की जा रही है, वहीं आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा ऐसे व्यक्तियों को सम्मानित किया गया जिन्होंने राज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये तो पवित्र स्थल है, बलिदानी स्थल है। ये स्थल वो है जिसने हमको राज्य का अस्तित्व दिया, राज्य बनने का रास्ता बनाया। तो यहाँ आकर के तो हमेशा प्रेरणा ही ली जाती है कि हम, ये एक प्रकार का मापन भी है कि हम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन आकांक्षाओं के अनुरूप चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं जिसके लिए लोगों ने बलिदान दिया, और साथ साथ ताकत भी देता है कि हम उस रास्ते पर चले जिस रास्ते पर वो हमको चलवाना चाहते थे। तो इसलिए यहाँ आना तो हमेशा, चाहे मेरे लिए हो या और किसी के लिए, सबके लिए सौभाग्य की बात है। सर, उत्तराखंड 25 नहीं, हम ऐसा नहीं अपने पाँव पे खड़े हैं। कुछ क्षेत्रों में बहुत अच्छी तरक्की की है, लेकिन हम अपने एक सुविचारित मॉडल नहीं बना पाए कि ये मॉडल है जिस मॉडल के अनुसार हम उत्तराखंड को बनाएंगे। हमने 2014 तक तो लगभग हम उत्तर प्रदेश की फ़ोटोकॉपी बन रहे थे। हमने थोड़ा सा उसमें डिविएशन पैदा करने की कोशिश की कि उसको उत्तराखंडी मॉडल के रूप में ढाले, लेकिन 2017 के बाद फिर से हम जो उत्तर प्रदेश का, बिहार का दूसरा जनरल गवर्नेंस का मॉडल है उस पर आ गए। तो हमने कोई हिमालयी मॉडल, ना अपना उत्तराखंडी मॉडल बनाया, न कोई और दूसरा हिमालयी मॉडल जैसे हिमाचल है, दूसरे है हमने, या सिक्किम है, हमने किसी मॉडल का अनुसरण भी नहीं किया। तो इसलिए जो आज एक कलेक्ट हमारी विकास की योजनाएं हैं, अब स्कूल हमारे पास घनत्व से, जनसंख्या के घनत्व में कर लो, क्षेत्रफलीय घनत्व में कर लो, दूसरे राज्यों से ज़्यादा है। अस्पताल दूसरे राज्यों से ज़्यादा है। हमारे टेक्निकल संस्थान, ITI, पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, यहाँ तक कि नर्सिंग कॉलेजेस भी ज़्यादा है। लेकिन एक जो उनसे उपलब्धि जो अपेक्षा करते थे हम, कि भाई यहाँ से हम जिस मैन पावर को तैयार करेंगे कि वो मैन पावर हमको और ऊंचाइयों की तरफ लेकर के जाएगी, तो आज हमारे शिक्षण संस्थान एक के बाद एक बंद हो रहे हैं, ITI इत्यादि बंद हो रहे हैं। तो जो अपेक्षा थी इन संस्थाओं को खड़ा करने में, वो अपेक्षा नहीं कर पाए। तो यहीं पर कहीं न कहीं पर जो कनेक्ट बनाना था, जो सोच बनानी थी, उस सोच का अंतर है। अब सड़क हमने सब जगह पहुंचाई है, सड़कों के घनत्व में भी हम आगे हैं, लेकिन अब हमारी सड़कें शराब तो दूर दराज के गांव में पहुंचा दे रही है, नशा तो दूर दराज के गांव में पहुंचा दे रही है, मगर उन गांव के उत्पाद को हम अपने बाजार तक नहीं ला पाए, अपनी मंडियों तक लेकर के नहीं आ पाए, और इसलिए हम थोड़े से गरीब भी लगते हैं। ये हमने रोजगार के लिए या हमने जो तलाश होनी चाहिए थी कि हम, और उस तलाश के अनुरूप अपने नौजवानों को तराशने का काम करते, वो हमने नहीं किया, वो नहीं कर पाए। तो ये अंतर है। इसलिए एक उत्तराखंडी सोच, एक उत्तराखंडी मॉडल की आवश्यकता थी। हमने वो बनाने का प्रयास किया, हमको समय कम मिल पाया, हम बना नहीं पाए, बाकी लोगों ने उसका अनुसरण नहीं किया। इसीलिए जो इनके ये इस समय के 10 साल है, ये 10 साल की कोई ऐसी उपलब्धि दिखाई नहीं देती है
जिसका जिक्र किया जा सके। अब जैसे मेडिकल के क्षेत्र में 7 हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं। 7 में से 2 एक नारायण जी के समय में बना, एक खंडूरी जी के समय में बना श्रीनगर वाला। 5 जो है हमारे समय में बने, हमारे कार्यकाल में बने। नर्सिंग कॉलेजेस लगभग सब हमारे कार्यकाल में बने। लेकिन जहाँ पर हम छोड़ करके गए 2017 में, उसके बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं, एक नर्सिंग कॉलेज नहीं, एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, अब और जो थे वो भी बंद हो रहे हैं। तो इससे लगता है कहीं न कहीं पर ये जो ढांचा खड़ा किया गया था, जो तैयारियां की गई थी, उसके अनुसार आगे नहीं बढ़ पाए। तो उत्तराखंड में देखिए, भाजपा अपनी बारी ठीक से प्ले नहीं कर पाई, और भाजपा का मानना स्वाभाविक है। वो कहते हैं कि भाई तुमको हमने विकास के मॉडल पे तो बात ही नहीं की, हमने तो तुमको कुछ और दिखाया, उसी पर तुमने वोट किया है, तो हमसे तुम विकास की बात क्या पूछते हो। अब जहाँ तक रहा हमारा जो उत्तराखंड राज्य बना, उसका कहीं ना कहीं मसूरी एक बहुत बड़ा स्थल रहा है जहाँ से इस आंदोलन को गति मिली, ऊर्जा मिली। और आज हरीश रावत जी यहाँ पहुँचे हैं, और जो जितने भी हमारे आंदोलनकारी जो मसूरी के हैं, उनसे एक चौपाल, एक वार्तालाप करने के लिए वो आए हैं कि आंदोलनकारियों की क्या पीड़ा है, और 25 साल में जो उत्तराखंड राज्य में जो होना चाहिए था और जो नहीं हो पाया, उसके लिए वो आज उनसे वार्तालाप करने यहाँ पहुँचे हैं, उनके विचार जानने के लिए पहुँचे हैं, जिससे आगे जब चुनाव होंगे और 27 में निश्चित रूप से इस बार भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करेगी कांग्रेस, और कांग्रेस की जब यहाँ सरकार बनेगी तो उन सब विचारों को इकट्ठा करते हुए, जो विकास के लिए ज़रूरी बातें हैं उनको इकट्ठा करते हुए आगे विकास के लिए 27 में जो कार्य किए जाएंगे, उनके लिए यहाँ विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पहुँचे। और वो जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन में जो यहाँ पे शहीद हुए थे लोग, उन परिजनों के घर भी जाएंगे। और यहाँ पर अभी 3 ही परिवार यहाँ पर मसूरी में हैं, जिनसे वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के बाद वहाँ पर मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य आंदोलनकारियों की पीड़ा जानने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री का हरीश रावत जी का मसूरी आना ये साफ दर्शाता है कि भाजपा कहीं ना कहीं अनदेखी कर रही है मसूरी शहीद स्थल के, और जितने आंदोलनकारी हैं उनकी, तो उनकी पीड़ा जानने के लिए वो यहाँ तक आए हैं। देखिए, उन्होंने पूर्व में भी हरीश रावत जी यहाँ आए थे, उनके द्वारा मेरे को आदेश भी हुआ था और सलाह भी दी गई थी कि अगर पटरी व्यापारियों के साथ कुछ भी अनदेखी होती है, और अगर हमारे, क्योंकि इसीलिए हमने उत्तराखंड राज्य बनाया है कि हमारा जो गरीब तबका है उसको कहीं भी नुकसान ना पाए, वो अपनी रोजी रोटी का पालन कर पाए। और कहीं ना कहीं जब मसूरी से जो पटरी व्यापार है, जो आज से नहीं लगभग 25 सालों से यहाँ पर माल रोड पर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें चिन्हीकरण का जो प्रोसीजर है उसको साफ पारदर्शिता से ना होने के कारण वो संख्या बढ़ती चली गई, और चिन्हीकरण समय समय पर होता रहा, लेकिन वो एक संपूर्ण चिन्हीकरण आज तक मसूरी पटरी को नहीं मिल पाया, जिससे संख्या बल बढ़ चुका है। लेकिन मेरा नगर पालिका से अभी भी अनुरोध है कि धरना प्रदर्शन करने के लिए नामंजूर करें, और एक अच्छी पॉलिसी और एक अच्छी योजना बनाकर, और इन जो पटरी आप हटाने की बात कर रहे हैं, पहले उनका विस्थापन कीजिए, पटरी आप हटाइए, माल रोड को सुंदर बनाइए, हम इसके कतई विरोधी नहीं है। लेकिन जितने हमारे व्यवसायी पटरी और माल रोड से जुड़े हुए हैं, पहले आपको उनका विस्थापन सुनियोजित करना होगा, उनका रोजगार सुनिश्चित करना होगा, उसी के बाद आप उनको माल रोड से, पटरी व्यापार से उनको हटाएं।